जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 27 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जहां से सवाल बनने की संभावनाएं हैं आने वाली परीक्षा जैसे यूपीएससी, एपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग वगैरह। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पाक्ष आपके लिए जो करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा है वो लेजिटिमेट जो आपका पीआईबी है वहां से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम पीआईबी साथ में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि करंट अफेयर के कई सेशंस बाजार में चल रहे हैं, यूट्यूब पर चल रहे हैं, पर उन सेशंस को लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे तक पढ़ाया जाता है, जिनमें करंट के साथ साथ स्टैटिक नॉलेज को भी डिस्कस किया जाता है। परंतु एक बड़ा हिस्सा करंट अफेयर का वो होता है जहां से जनरली सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो रोज न्यूज में है और किसी एस्पिरेंट के लिए संभव ही नहीं है कि वो इतना हिस्सा जो है वो पढ़ पाए। सो हम लोगों का मानना है कि हम लिमिटेड टाइम पीरियड में, कम समय में, लिमिटेड क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी आपको अवेलेबल करवा सकते हैं और उसी ध्येय के साथ हम हमारे करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन में सफलता लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और इस एग्जामिनेशन में आपकी नैया जो उस नैया को पार लगे। शुरुआत करेगा आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट की। तो पहला जो सवाल है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गुजरात विजिट से आता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री 2 दिन की गुजरात विजिट पे थे। कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, परंतु उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था आपका गुजरात के हंसलपुर एरिया में, जहां पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का जो इनॉग्रेशन है वो किया। साथ ही साथ सुजुकी जो है, सुजुकी की ई विटारा, इलेक्ट्रॉनिक विटारा जो व्हीकल है, जो मेड इन इंडिया एक पार्ट है, उसका लॉन्च है वो लॉन्च किया। जनरली लॉन्चिंग से तो सवाल नहीं बनता, पर इस लॉन्चिंग के साथ उन्होंने एक नए इनिशिएटिव की भी शुरुआत की, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का एक बेंचमार्क है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसका बेंचमार्क होने वाला। यहां पर या गुजरात के इस एरिया में एक नए प्लांट की शुरुआत की गई, जिस प्लांट को 3 कंपनियों के कोलिशन के साथ बनाया गया, जिसमें एक नाम है सुजुकी का, एक नाम है डेंजो और एक है तोशिबा। इन तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन टीडीएसजी जो उसका एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका अगर हम देखें तो वो क्या करेगा, तो टीडीएस पूरा नाम लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाए, जो लोकल प्रोडक्शन करेगा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स का, जो हंसलपुर प्लांट में होने वाला है। और ये भारत का पहला इस तरह का प्लांट है जो भारत की 80% जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा करने वाला है। इससे पहले जितनी भी गाड़ियां हमारे यहाँ बन रही है उसके लिए हमें इस आयोड को, इलेक्ट्रॉनिक आयोड को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये मेड इन इंडिया में एक बड़ा इनिशिएटिव और यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो बनती है। 2-3 सवाल बन सकते हैं। पहले तो इन कौन कौन सी कंपनियां इसमें सम्मिलित है ये बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा इनिशिएटिव है ग्रीन मोबिलिटी को लेकर। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विच कंपोनेंट्स लोकल प्रोडक्शन वाज इनॉग्रेटेड एट दी हंसलपुर प्लांट। हंसलपुर संयंत्र में किस घटक स्थानीय उत्पाद का उद्घाटन किया गया है, तो इट इज अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, टायर मोटर्स, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स या चार्जिंग स्टेशन। तो ये किसके बारे में, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल या अगली न्यूज को कवर करते हैं। और अगली न्यूज जो है वो आई आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिसेंटली एक जो सेफोलॉजिस्ट है उसके ऊपर होने वाली एफआईआर पर रोक लगा दी। सवाल है कि क्या ये भी न्यूज में महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण एफआईआर नहीं, महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट नहीं, महत्वपूर्ण ये टर्मिनोलॉजी सेफोलॉजिस्ट है, जो शायद पहली बार न्यूज में आप लोगों ने देखी हो या मैंने भी ये पहली बार सुनी। सेफोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो अगर पूरा मैटर है, ये मैटर की शुरुआत एक व्यक्ति संजय कुमार से होती है। जो संजय कुमार वर्तमान में राहुल गांधी चल रहे वोट चोरी के मुद्दे का जनक है। राहुल गांधी वर्तमान में एक मिशन पर है और वो ये देश को बताना चाह रहे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के द्वारा वोट चोरी किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट चोरी किया गया। अब इसको लेकर जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की थी संजय कुमार ने, जब 17 अगस्त को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर इन लोगों ने इरेगुलर वोटिंग को लेकर एक पोस्ट या डिटेल पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट के में ये बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन द्वारा एक धांधली की गई, बीजेपी द्वारा धांधली की। परंतु बाद में उन्होंने इसका अपोलोजाइज करते हुए ये कहा कि भैया ये जो डेटा उन्होंने दिया है ना ये फेक है, ये कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन के कारण निकल कर आए। परंतु बाद वाली बात तो अलग रह गई। राहुल गांधी ने पहला वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है उसको छेड़ लिया, उस मुद्दे को उठा लिया और अब भारत में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा। अब यहां से जो टर्म है उसके खिलाफ एफआईआर होनी थी वो कहानी पूरी अलग रह गई, पर यहां से एक टर्म निकल कर आई सेफोलॉजिस्ट।
सेफोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? सेफोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो वोटिंग मैनर को क्या करता है, वोटिंग मैनर को स्टडी करता है, वोटिंग को, इलेक्शन को कैलकुलेट करता है, उसे सेफोलॉजिस्ट का जो नाम है वो दिया जाता है। अब सवाल अगर देखा जाए तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस पे सवाल हम देखते हैं, तो सवाल यहां से पूछा जा सकता है, सेफोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट? सेफोलॉजी किस विषय का अध्ययन है? कॉइन का, इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर का, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का और एनवायरनमेंट का? द काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैसा कंटेंट है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। यही हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो साबित होने वाला है। चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज आपकी जो है वो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे उनके विजिट को लेकर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आपके गलवान वैली क्लैश के बाद में जब इंडिया विजिट पर आए, तो दोनों देशों के बीच में फिर से ट्रेड को रीस्टार्ट करने की जो बात है वो बातचीत होना बढ़ गई। अब इस कंडीशन पर अगर बात की जाए तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो एग्री किया है जो शिपकी ला पास है वहां से ट्रेड को स्टार्ट करने को, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है कि अब यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ व्यापार जो है उसकी भी शुरुआत की जाए। शिपकी ला पास अकेला नहीं, भारत के पूरे हिमालयाज में नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक आपका उसको अगर आप वेस्ट कहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट तक पूरे के पूरे हिस्से में कई सारे ऐसे पासेस है जहां हिमालय आपको बॉर्डर या हिमालय क्रॉस करने की इजाजत दो वो देता है। अब यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं शिपकी ला पास से, जो कहां पर हिमाचल प्रदेश में चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है। अब यहां से एक और पॉइंट निकल कर आता है, ये शब्द ला का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपने देखा होगा शिपकी ला पास, नाथू ला पास, ये सब जगह ला उपयोग क्यों किया जाता है? और एक और सवाल, ये ला सिर्फ यहां से लेकर ये यहां तक के बॉर्डर पर ही क्यों उपयोग होता है, बाकी जगह पर क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा जवाब है गाइस कि ला जो है ये ला तिब्बतन भाषा का एक शब्द है, जिस तिब्बतन लैंग्वेज के आधार पर इसका मतलब होता है माउंटेन पास, और यहीं से निकलकर ये शब्द बनता है। तो जब भी माउंटेन पास की बात इस चाइनीज रीजन में आती है तो हर जगह ला का जो है वो उपयोग करते हैं। अब यहां से अगर क्वेश्चन देखा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, शिपकी ला पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड चाबा। सो अगर शिपकी ला पास अगर आपको इस बारे में आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बेसिकली जिनको नहीं है उनको हम बता दें, ये पास आपका सिचुएटेड है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। सो ये वो इवेंट है गाइस जो आज के मतलब पिछले 24 घंटों में न्यूज में है, जहां से सवाल बनने की संभावना है। ऐसे तो दिन भर न्यूज चलती है, पर वो आपके लिए काम की नहीं, जैसा हम लोग एनालिसिस करते हैं पिछले साल के क्वेश्चन के ट्रेंड को, उस आधार। एट लास्ट द लास्ट सेशन दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है, Which Indian state shares their border with Pakistan? भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ऑप्शन बी है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर ओनली। आपका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।